हाँ तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम ठोस अवस्था का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें ठोसों को विभिन्न बलों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 जो प्रकार है ठोसों के वो कौन कौन से हैं? पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। पहला जो आणविक ठोस है उसको पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इन ठोसों का जो निर्माण है वो किस प्रकार के अवयवी कणों से हुआ है और इनके अवयवी कणों के बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये अपन को अध्ययन करना है। तो पहला अपन आणविक ठोस देखेंगे। आणविक ठोस में पहला अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो इस अध्रुवीय आणविक जो ठोस है उसका जो निर्माण है वो अणु अथवा परमाणुओं के मिलने से होता है। इन अणु अथवा परमाणुओं के बीच में परिक्षेपण बल पाया जाता है अथवा लंदन बल पाया जाता है। ये एक द्विध्रुव आकर्षण प्रकार के बल का प्रकार है। तो अणु अथवा परमाणु परिक्षेपण अथवा लंदन बल के द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं तो अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हाइड्रोजन गैस, जो गैस होती है उसको अपन ठंडा करके सॉलिड अवस्था में लेके आएंगे तो वो इस प्रकार के अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। तो H2 सॉलिड के अंदर हो या O2 सॉलिड के अंदर हो या CO2 सॉलिड के अंदर हो। दूसरा जो आणविक ठोस है उसका प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इस ध्रुवीय आणविक ठोस का जो निर्माण है वो अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। तो ये जो अणु होते हैं इनके बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। तो अर्थात जब अणु द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो जिन ठोस का निर्माण होता है उनको अपन ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो HCl और SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl और SO2। तीसरा जो प्रकार है वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। कौन सा प्रकार है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक जो ठोस है उसका निर्माण अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। तो इन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ऐसे अणु जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो यदि वो ठोस का निर्माण कर रहे हैं तो उनको हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो इसका जो निर्माण, इसका एग्जाम्पल जो है वो H2O यानी जल जो है वो बर्फ ठोस अवस्था में अर्थात बर्फ हो गई एक प्रकार की, और NH3 जो है वो सॉलिड अवस्था में होनी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का निर्माण हो गया। दूसरा जो प्रकार है ठोस का वो है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस है, इनका जो निर्माण है वो आयन के आपस में मिलने से होता है। अर्थात आयन जो है वो आपस में जुड़ते चले जाएं, अर्थात इन आयनों के बीच में यदि आयनिक बंध पाया जाता है और आयनिक बंध पाए जाने के फलस्वरूप यदि ये आयन आपस में जुड़कर जिस प्रकार के ठोस का निर्माण करते हैं तो वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे वो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल होंगे, जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, K2SO4 हो गया, ये सब आयनिक ठोस के उदाहरण हो गए। तीसरा जो प्रकार है वो है धात्विक ठोस। तो धात्विक जो ठोस है उसका जो निर्माण है वो परमाणु के धनायन हो और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन हो, उनके आपस में जुड़ने से होता है। अर्थात परमाणु के धनायन और विस्थानीकृत जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो आपस में धात्विक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो धात्विक बंध के द्वारा यदि जुड़ते हैं तो उसके द्वारा जो जिस ठोस का निर्माण होता है उसको हम धात्विक ठोस कहते हैं। तो धात्विक ठोस का जो एग्जाम्पल है, जितनी भी दुनिया के अंदर धातुएं पाई जा रही है जो ठोस अवस्था में होती है वो सभी धात्विक ठोस के एग्जाम्पल होती है। जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Fe हो गया, Mg हो गया, यानी एक प्रकार की धातुएं जो है वो धात्विक ठोस के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला जो प्रकार है ठोस का वो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है, उनका निर्माण परमाणुओं से होता है और इन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अर्थात ऐसे परमाणु जिनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो वो यदि ठोस का निर्माण करते हैं तो उनको हम सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो हमारे कार्बन के जो अपर रूप हैं 2, जैसे कार्बन का अपर रूप एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है, ये अपने सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा SiC हो गया, SiO2 हो गया। तो इस सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंदर जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है
वो विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों आज हमने विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण देखा। इसको हमने सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 दिया है।